Assalamualaikum students. Welcome to my channel. You are watching Physics Learning with DR. This is Danish Raza. Before this, we have studied about effect of temperature, effect of different physical quantities on speed of sound. Today, we are going to discuss about the effect of temperature on speed of sound. If we talk about the exam point of view, this is the most important long question as well, and it has various important results which will be used in this chapter and which is important with respect to the MDCAT and ECAT as well. We will try to discuss some important points as well. Let's start the revision. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। सबसे पहले एक सिंपल सा रिलेशन हम इस डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं और हम देख लेते हैं कि टेम्परेचर के चेंज करने से, जिस तरह हमने देखा कि डेंसिटी के चेंज करने से क्या इफेक्ट पड़ा था, प्रेशर के चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, टेम्परेचर के चेंज होने से क्या कोई इफेक्ट पड़ता है, ये हम देख लेते हैं जनरल सा। सबसे पहले देखिए, हमने पढ़ा है डेंसिटी मास और वॉल्यूम के इक्वल होती है। अब अगर हम किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, और अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। इट मींस कि टेम्परेचर के बढ़ने से डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो डेंसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। टेम्परेचर बढ़ाया तो डेंसिटी कम हो गई है। अब डेंसिटी के कम होने से हमारी स्पीड ऑफ साउंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी कम हुई तो स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से हमें एक जनरल सा रिलेशन मिल गया, जनरल सा ओवरव्यू हमें पता चल गया, एक हमने एक आइडिया, एक हमने कंक्लूजन जो है वो अस्यूम कर ली कि हमारे पास जो टेम्परेचर है उसके चेंज होने से स्पीड ऑफ साउंड में भी चेंज आएगा। अगर वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, अगर कम हो रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम हो जाएगी। देखते हैं, यही बात लिखी है, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज्ड विद राइज इन टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है। किस तरह से बढ़ती है, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कितनी बढ़ती है, ठीक है, और हम कैसे वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो उसके लिए हम एक रिलेशन डिराइव करते हैं। बड़ा सिंपल सा रिलेशन है, देखते हैं। सबसे पहले हमने ये रिलेशन पढ़ा था, v इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा p बाय रो। अब देखें, जब भी हम किसी चीज में वेरिएशन देखना चाहते हैं तो हम दो टेम्परेचर कंसीडर करेंगे। यहाँ पे एक तो रेफरेंस टेम्परेचर जो कि 0 डिग्री होगा, और एक टी टेम्परेचर, वो कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ वेरिएशन आती है, क्या कुछ चेंज आता है। अगर तो चेंज आया तो हमारा जो हमने असम्पशन ली है, जो हमने अभी प्रूफ किया जनरल सा, तो ये ठीक हो जाएगा। देखते हैं, मैंने कहा कि v नॉट 0 डिग्री पे जो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड है वो v नॉट है। गैमा p, ये p प्रेशर हमने यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो ये हमारे पास v नॉट इज इक्वल टू गैमा p बाय रो आ जाएगा, ठीक है। अब एयर है तो इसके लिए गैमा तो वैसे ही कांस्टेंट होता है, 1.41 हो जाएगा। अब किसी और टेम्परेचर T पे यही स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी, Vt इज इक्वल टू अंडर रूट गैमा p अपॉन रो t। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो 0 डिग्री पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एक T टेम्परेचर पे। अब हमारे पास अगर इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड करवा लेते हैं, इन दोनों इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कीजिए तो हमारे पास ये देखिए ये एक्सप्रेशन बनेगी। इसमें गैमा p गैमा, क्योंकि ये कांस्टेंट थे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास, तो रो t अपॉन रो नॉट आ जाएगा, और ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन उल्ट हो जाएगी तो रो नॉट अपॉन रो t आ जाएगा। अब हमें जो रिलेशन देखना है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर देखना है, लेकिन अभी तक जो आ रहा है वो डेंसिटी के विद रिस्पेक्ट आ रहा है। तो इस फ्रैक्शन को हमें चेंज करना है टेम्परेचर की फॉर्म में। तो अभी हमने देखा कि जब हमने टेम्परेचर को चेंज किया तो हमारे पास वॉल्यूम में चेंज आया, तो हम कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे। हम इसको पढ़ते हैं कि अगर वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री, हमारे पास ये जो 0 डिग्री पे गैस का वॉल्यूम है वो v नॉट है, और t डिग्री पे vt है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं vt इज इक्वल टू v नॉट इनटू 1 प्लस बीटा t। v नॉट vt क्या है, t टेम्परेचर पे जो गैस का वॉल्यूम है, जो कि टेम्परेचर में चेंज आने के बाद का है। 0 डिग्री पे पहले क्या था, अब 1 प्लस बीटा टी। बीटा क्या है हमारे पास, बीटा है हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कि हमने जब टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमारे पास कितना जो है वो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है।
तो ये बीटा होता है और तकरीबन तमाम गैसेस के लिए इसकी वैल्यू 1/227 होती है, 273 होती है। अब अगर इस वैल्यू को बीटा को अगर हम यहाँ पे इस जगह पे रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, बाकी सारी वैल्यू सेम रहेगी, t/273 हो जाएगा। अब देखिए हमने चूंकि ये एक्सप्रेशन स्टार्ट में हमने इसी से अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो स्टार्ट की थी, तो यहाँ से हम कहते हैं कि वॉल्यूम जो है वो उसके लिए हम डेंसिटी वाला रिलेशन यूज करके यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं 0 डिग्री पे और यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकते हैं 10 डिग्री से। हमने यहाँ पे दोनों वॉल्यूम जो है वो निकाले। ये एक्सप्रेशन जब v नॉट इधर जाएगा तो डेंसिटी इधर आ जाएगी, इसका मतलब है v नॉट बराबर हो जाएगा हमारे पास ये v, अगर मैं vt की बात करूं तो v t बराबर हो जाएगा m by rho नॉट। इसका मतलब है इस vt को मैंने रिप्लेस कर दिया m by rho नॉट से, rho t से, और इस v नॉट को मैंने रिप्लेस कर दिया m by rho नॉट। अच्छा याद रहे ये हमारे पास स्पीड है, ये vt और v नॉट ये स्पीड है और ये वॉल्यूम है और ये वॉल्यूम, ये डिफरेंशिएशन है। इसमें जरा थोड़ा सा तमीज रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि v ये कौन सा वाला वॉल्यूम है या स्पीड है, तो इस कंफ्यूजन से आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। अब देखिए ये m इधर भी है और इधर भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस रो नॉट को मैं इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो रो नॉट अपॉन रो t आ गया। इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गई 1 + t/273। अब ये जो T है वो टेम्परेचर है और हमें टेम्परेचर की फॉर्म में ही तो चाहिए था। अब इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट इक्वेशन नंबर 3 में ये जो अंडर रूट रो नॉट बाय रो टी हमने देखा था, रो नॉट बाय रो टी को हम रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज के साथ, रो नॉट बाय रो टी किसके इक्वल आ गया 1 + t/273। इसका मतलब है मैं इस पूरी एक्सप्रेशन को इससे रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 3 में मैं ये वाली वैल्यू पुट करूंगा तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, देखिए vt/v0 इज इक्वल टू अंडर रूट। अब रो नॉट बाय रो टी की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू पुट की, अंडर रूट तो ऐसे ही रहेगा तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें अगर डिग्री में टेम्परेचर दिया हो और हमें केल्विन में ड्राइव करना हो, उसको कैलकुलेट करना हो, तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इन डिग्री + 273। तो हमने यहाँ पे लिखा ये अगर किसी टी टेम्परेचर पे हमारे पास कोई केल्विन में आपने टेम्परेचर कैलकुलेट करना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर 0 डिग्री पे यही टेम्परेचर होगा तो आप इसको 0 डिग्री + 273 कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसका एलसीएम लीजिए 273 आ जाएगा, नीचे 273 आ गया, इसका मतलब है 273 प्लस कुछ भी नहीं था तो मैंने साथ इसको 0 डिग्री लिख दिया तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है ये टी नॉट हो गया हमारे पास, ऊपर जो है वो हमारे पास टी डिग्री आ रहा है प्लस 273 आ रहा है। ये एलसीएम में सिंपल आप इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। अब ये देखिए Tc + 273 का मतलब है T डिग्री पे जो कि हमने टेम्परेचर सेलेक्ट किया है 0 डिग्री के अलावा जो दूसरा टेम्परेचर हमने सेलेक्ट किया था उसको यहाँ पे हम उसको इस एक्सप्रेशन को हम इससे रिप्लेस कर देंगे और जो 0 डिग्री वाला था उसको इससे रिप्लेस कर देंगे। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया vt/v0 = √t/t0। ये जो हमने स्टार्ट में असम्पशन ली थी कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज होती है टेम्परेचर के बढ़ने से, तो इसका मतलब हमारी असम्पशन बिल्कुल ठीक थी। और कैसे चेंज होती है, क्योंकि देखिए टेम्परेचर के अंडर रूट के साथ इसका रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ टी। तो यही हमने रिजल्ट जो है वो रिड्यूस किया यहाँ से, स्पीड ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विद स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जितना हमारे पास टेम्परेचर में चेंज आएगा उतना ही हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड में भी चेंज आएगा। अब हम एक रिलेशन डिराइव करते हैं, यही इक्वेशन हमें दूसरी तरह से कैसे पूछी जाती है, वो आपसे कहते हैं कि प्रूव करके दें कि Vt = V0 + 0.61t। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन एज इट इज भी पूछा जाता है, या तो वो इस फॉर्म में आपसे पूछ लेता है या फिर वो इस फॉर्म में आपको इक्वेशन देता है और आपको कहता है कि ये इक्वेशन जो है वो डिराइव करके दीजिए। तो ये इक्वेशन कैसे डिराइव की जानी है इसको भी देख लेते हैं। बाद अभी तक हम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा, अब हम देखना चाह रहे हैं कि टी टेम्परेचर पे जो हम स्पीड ऑफ साउंड के लिए रिलेशन है वो कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो उसके लिए अभी हमने रिलेशन निकाला था Vt/V0 = ये आया था, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अंडर रूट को हम 1/2 की फॉर्म में लिख लेते हैं। वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हम बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं। बायनॉमियल एक्सपेंशन क्या है, अगर कोई हमारे पास एक टर्म हो और उसकी पावर n हो तो उसको हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं,
ठीक है। तो हमने इसको एक्सपेंड किया, यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे t/2 73 है और n की जगह पे 1/2 है। तो हमने इसको एक्सपेंड किया, 1 ऐसे ही आ गया, n की जगह पे 1/2 आ गया, x की जगह पे t/2 73 आ गया। नेक्स्ट जो हायर टर्म्स हैं उनको हमने निग्लेक्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास 1 प्लस t इंटू इसको मल्टीप्लाई किया तो 5 4 6 इक्वल आ गया हमारे पास। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये नहीं कि ये वाली वैल्यू हमारे पास इस एक्सप्रेशन के इक्वल आ गई 1 प्लस टी बाई 5 4 6 के इक्वल आ गई। अब ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रिप्लेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जब ये वाली वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल आ गया। अब हमने इसको सॉल्व किया, v नॉट को इधर मल्टीप्लाई करवाया तो ये ऐसे हो गया, और ये v नॉट इससे भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया। ये vt क्या है? ये वो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड है जो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। और v नॉट 0 डिग्री पे हमारे पास उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी हमने कहा था, v नॉट इनटू t, t वो टेम्परेचर है जिसमें हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, v नॉट 0 डिग्री पे जो थी। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए जरा। तो v नॉट की वैल्यू, ये जो v नॉट है यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ गया 332 मीटर पर सेकंड आ गया। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास vt इज इक्वल टू v नॉट प्लस 0.61 t आ गया। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं सबसे पहले, और यहीं से आपके काफी एमसीक्यूज आपसे पूछे जाते हैं और बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, तो कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। तो देखिए vt वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हमें स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है। v नॉट 0 डिग्री पे जो कि 332 है तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। 0.61 का क्या मतलब है और t का क्या मतलब है? कि t वो टेम्परेचर है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि आप मुझे 15 डिग्री पे स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करके दीजिए। 0 डिग्री पे तो हमें पता है कि 332 है, तो 15 डिग्री पे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 15 डिग्री पे कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे t की जगह पे 15 पुट कर देंगे और इसको 0.61 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास आई 332 प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हमारे पास 341 समथिंग वैल्यू आती है। इसका मतलब है 15 डिग्री पे इतनी स्पीड ऑफ साउंड हो जाएगी। इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? ये 0.61 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास टेम्परेचर में चेंज आता है 1 डिग्री का, अगर आपके टेम्परेचर में 1 डिग्री का चेंज आता है तो स्पीड ऑफ साउंड में चेंज आएगा 0.61 मीटर पर सेकंड का। यानी कि 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ साउंड बाय अ फैक्टर 0.61 मीटर पर सेकंड। अब यहीं से आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम, वैक्यूम एयर की बात नहीं कर रहा, वैक्यूम की बात कर रहा हूं। याद रखिएगा साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं और ये मैकेनिकल वेव है, इनको गुजरने के लिए मीडियम चाहिए। मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है क्योंकि यहाँ स्पेस में एयर मौजूद है, मेरी सराउंडिंग में एयर मौजूद है। एयर एक मीडियम है जो मेरी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे कर रहा है, पहुंचा रहा है, मेरी वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। जब मैं वैक्यूम क्रिएट कर दूंगा तो आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी, तो इसका मतलब है, इसका आंसर अब आप खुद से कर सकते हैं। तो इसका आंसर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम तो वो 0 होगी। सब वैक्यूम में हमारे पास कोई भी स्पीड नहीं होती उसकी, ठीक है जी। आगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री। अभी हमने कहा कि 0 डिग्री में हमारे पास 332 मीटर पर सेकंड है। द स्पीड एट t डिग्री इज, t जो है वो 2 डिग्री उसने दे दी है। अब ये आप इस वाले एक्सप्रेशन के मुताबिक आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए, देखिए आपका क्या आंसर आता है और इसको कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कीजिए अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एज वेल। अभी तक हमने जो पढ़ा है न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, लैप्लास करेक्शन, एंड दिस वन दैट इज द थर्ड वन क्वेश्चन, दैट इज द इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और अगर आप प्रीवियस बोर्ड के पेपर उठा के देखें तो फ्रीक्वेंटली इनमें से सवाल पूछे गए हैं, ठीक है जी। इन जितने क्वेश्चंस मैंने अभी तक इनमें करवाए हैं और जो क्वेश्चंस के आंसर आपको आते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।